धन्यवाद साक्षी। कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे के एक वीडियो ने बवाल मचा दिया है। वीडियो क्रिश्चियन कम्युनिटी की प्रार्थना सभा यानी चंगाई सभा का है, जिसमें न सिर्फ विधायक कविता प्राण लहरे शामिल हुई बल्कि प्रभु यीशु का खूब गुणगान भी किया। ये वीडियो उस वक्त आया है जब छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्मांतरण का मुद्दा आए दिन सुलग रहा है, लिहाजा सियासत में ये मुद्दा खूब गर्मा गया है। हालांकि देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है या मान सकता है, लेकिन सवाल उस बोल पर है जो उस सभा में विधायक ने कहे। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। के कांग्रेस पार्टी में एमएलए बन गए। हालेलुया। इनके लिए भविष्यवाणी किया था और इनको कहा था, मैं कहा ये प्लेस है, राइट प्लेस है। बिलाईगढ़ में कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे के वायरल वीडियो ने छत्तीसगढ़ की सियासी आग में जैसे घी डाल दिया है। धर्मांतरण की आंच ने 23 की लड़ाई में कांग्रेस को खूब तपाया। 24 के संग्राम से पहले कांग्रेस विधायक के वीडियो के सहारे एक बार फिर बीजेपी ने राजनीति में धर्मांतरण का तड़का लगाने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने गंभीर सवाल उठाते हुए जनता से ऐसे विधायकों का बहिष्कार करने की अपील की, तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बिगाड़ रही है। सारे के सारे हिंदुओं को धर्मांतरित कर क्रिश्चियन बनाने की जो नीति कांग्रेस की है, हम समस्त हिंदू जनमानस से आग्रह करेंगे कि अपने किसी भी कार्यक्रम में ऐसे छद्म हिंदुवाद के लोगों को नहीं बुलाया जाए, इनका बहिष्कार करेंगे। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए धर्मांतरण करवाकर अपनी वोट की राजनीति कर रही है और इस वीडियो के माध्यम से ये बात साबित हो रही है। कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का वायरल वीडियो किसी चंगाई सभा का है, जिसमें विधायक दावा कर रही हैं कि वो पहले भी सभा में आई थी। 11 दिसंबर 2022 को मैं प्रभु के दास प्रोफेट विजिंदर सिंह जी के पास आई थी और उन्हें आशीर्वाद मिला था। अब वो पप्पा जी के आशीर्वाद से विधायक बन गई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कविता ने बीजेपी पर हमला बोला। राम भगवान तो हमन के भी देवता है, सब समाज के देवता है, हर धर्म के देवता है। ओमा भी मैं गे रहे पूजा करे, हाँ वो मन के साथ में महिला मन के साथ में नित्य भी करे। हाँ वो वीडियो लो काबर वायरल नहीं करे। पूछना चाहता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी ला, जब इस तरीके से गंदा सोच रखे है, ब्राह्मण क्षत्रिय सिख ईसाई यही सब ला एक करना है। सब धर्म, सब समाज, सब जात पात का मोल एक के समाज के व्यक्ति वोट डाले तो मैं चुनाव जीते हैं। धर्मांतरण की आग जैसे ही कांग्रेस विधायक के दामन पर पहुंची, नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ सहित पूरी पार्टी विधायक के पक्ष में बीजेपी पर हमला बोलने मैदान में आ गई। हम लोग उस विचारधारा से आते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं भी जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, गिरजाघर में जाता हूँ, गुरुद्वारा में जाता हूँ, और जहाँ जाता हूँ हमें उस तरह के व्यवहार करने पड़ते हैं। उसने हालेलुया कह दिया, इसका मतलब ईसाई हो गई, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इतना ज़्यादा मतलब व्याकुल नहीं होना चाहिए। उनको तो सिर्फ ये सब चीज़ मुद्दे चुनाव समय याद आते हैं और चुनाव के बाद फिर वो सबके हो जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जाते हैं? क्या मोदी अगर चले जाए तो वो सही है, हमारा विधायक चले जाए तो गलत है। धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस 24 के चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। बीजेपी ने 23 की लड़ाई में इस मुद्दे को हवा देकर खूब माहौल बनाया था। ऐसे में देखना होगा कि 24 की चौसर में कांग्रेस इस मामले से निकलकर कैसे बीजेपी का मुकाबला करेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। मामला तूल इसलिए भी पकड़ गया क्योंकि जनता के बजाय विधायक ने सभा में यह कहा कि प्रभु यीशु की वजह से वो विधायक बनी है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले चंगाई सभा में विधायक के कुछ शब्दों को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आज बहुत ही हर्ष की बात है, मैं छत्तीसगढ़ आई 11 दिसंबर 2022 को। मैं प्रभु के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह के पास आई थी। मैं गरीब परिवार की बेटी थी, मेरे पास कुछ नहीं था, न तो गाड़ी थी न ही मकान था। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ मैं आई प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के पास। उन्होंने मुझे हैंड प्रेयर करवाया और मुझे कहा कि बेटी तू चिंता ना कर,
2023 में प्रभु यीशु मसीह तुझे बहुत बड़ा पद देने जा रहे हैं और मैं विधायक बनी। अब विधायक इस मामले को तूल नहीं देने और भाजपा ही धर्म के आधार पर राजनीति का आरोप लगा रही, क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी इस पे केवल और केवल आरोप के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं गुमराह करने की आम जनता कोशिश कर रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विषय को धर्मांतरण से जोड़ रही है। इस मामले में विहिप का भी प्रतिक्रिया आई। विहिप ने कह दिया कि हिंदुओं के वोट से चुनाव जीतना और श्रेय पादरियों को देना, ये तो हिंदुओं के साथ धोखा है। कांग्रेस विधायक की मानसिकता में क्रिश्चियनिटी साफ दिख रही है। आज पूरे दिन इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप दोनों के ऊपर दौर चलता रहा। क्या वाकई में धार्मिक स्वतंत्रता है या फिर लोगों को एक धर्म विशेष के प्रति आकर्षित करने की कोशिश? चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। कविता पर आखिर क्यों मचा सियासी कोहराम, सियासत का कविता कांड। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। नवीन मार्कंडे साहब हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितिन जी के पास चलता हूं। नितिन जी, कविता जी का जो वीडियो आया है निश्चित तौर पर आपने भी देखा होगा। इस वीडियो को लेकर बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहा है, विहिप की तरफ से जो बातें आ रही है, क्या कहना है उस पर आप? देखिए, वीडियो देखा नहीं था, आपने दिखाया, मीडिया ने आज इसको वायरल किया। वायरल तो और भी बहुत कुछ हो सकता है आदित्य भैया। हमारी बहन को, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक महिला विधायक को बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। भाई, वोट तो सब देते हैं। वोट देते समय या जब आप ब्लड बैंक में जाते हैं, खून लेते समय आपके परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है और आप खून लेने ब्लड बैंक जाते हैं, तब आप पूछते हैं क्या कि ये खून जो है ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का कि ईसाई का है? भाई, एक आदमी जिस कार्यक्रम में जाता है, जिस धर्म के कार्यक्रम में जाता है, उसको उस जगह पर उस धर्म का सम्मान करना होता है और सम्मान करना भी चाहिए, क्योंकि भारत अनेकता में एकता का देश है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और मैं तो कहूंगा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अभी हाल ही में मोदी जी ने मोटे अनाज के भोज पर ईसाई समाज को आमंत्रित किया था। अभी हाल ही में आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, दिल्ली के एक मस्जिद में जाकर मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी। तो इसका मतलब ये नहीं। और आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने खुद कहा कि हर मस्जिद में हम शिवलिंग नहीं देख सकते, इससे धार्मिक भावनाएं बिगड़ेंगी। तो इस वजह से अगर ये उनकी बातों को भी नहीं मानते तब तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो किसी क्रिश्चियन समाज के कार्यक्रम में जाने का मतलब ही ये नहीं होता कि वहां धर्मांतरण हो रहा है। ये एक इनका जो चश्मा है, राजनीतिक चश्मा, ये उस नजरिए से देखते हैं। और देखिए, ये चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, ये इस प्रकार के और बहुत सारे प्रोपोगंडा खड़े करेंगे, क्योंकि जरूरी मुद्दों पे इनको बात नहीं करनी है। इनको बात किस पे करनी? हालेलुया। ये कोई विषय है? ये विषय है ही नहीं भाई। मैं तो ये भी जानता हूं, नवीन मार्कंडे जी बहुत सज्जन व्यक्ति है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। ये क्या, जब विधायक रहे, जब ये किसी के कार्यक्रम में नहीं गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के कार्यक्रम में वो गए होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उन्होंने वहां पर जाकर उस धर्म को अपना लिया या दूसरे धर्म का अपमान कर दिया। ठीक, नितिन जी। मार्कंडे साहब, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सही कह रहा हूं ना मैं? कोई भी व्यक्ति इस देश में कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म के बारे में बातचीत कर सकता है, उसको ओबे कर सकता है, फॉलो कर सकता है। कविता जी अगर पादरी के पास चली गई, मार्कंडे साहब, आप लोग को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ऐसी सभाएं तो छत्तीसगढ़ में आए दिन हो रही है, हर चीज में तकलीफ है क्या आप लोग को? देखिए, किसी के आने जाने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब कोई एक रोल मॉडल रहते हैं, जब कोई एक प्रतिनिधित्व करते हैं किसी समाज या जनप्रतिनिधि के रूप में अलग अलग, तो वो जब ऐसी किसी जगह पर जाकर उस तरह से बातें करती है कि भाई कि मैं प्रभु यीशु के कृपा से विधायक बनी हूं, मैं इसके कृपा से विधायक, तो एक तरह से वो प्रेरणा हो जाता है कि मैं गरीब थी, मेरे पास घर मकान नहीं था और मैं यहाँ आने के बाद विधायक बन गई, और विधायक बनने के पहले भी गई थी और उसके बाद भी जा रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं SC ST जो पिछड़े वर्ग के, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जिस पर ईसाइयत जो है वो निगाहें गड़ाकर उसको धर्मांतरण की ओर लेके जा रहा है और लगातार जा रहा है। ये हम आपसे और हमसे कोई छिपे नहीं है, इसके ऊपर हमने काफी लड़ाइयां भी लड़ी है और लड़ भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो लोगों को एक तरह से गलत दिशा पर प्रेरणा दे रहे हैं, इस पर हम लोगों को आपत्ति है। और अगर आप
उनके कृपा से बने हैं। आप वहां बोल सकते थे कि भाई मैं जनता की, वहां की जनता की कृपा से बनी हूं, या सभी देवी देवताओं का, सभी धर्म के लोगों का आशीर्वाद है, ऐसा भी बोल सकते थे। आपने क्यों नहीं बोला? आपने तो सीधा सीधा आप बोले कि भाई मैं पहले गरीब थी, ये था, और मैं बाद में इनके आशीर्वाद से विधायक बन गए और मैं आपके पास हूं। तो इस तरह से चंगाई सभा में जाकर लोगों को, वहां तो बहुत लोग जो ईसाई नहीं भी बने होंगे उन लोग भी वहां जुड़े होंगे, इन लोग तो सबको बटोर के लाते हैं। अब वहां वो प्रेरणा देंगे तो भाई ये जो आने वाले समय बिलाईगढ़ में बहुत संख्या में हम लोग धर्मांतरण का मामला देखेंगे, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? तो इस तरह से लोग जो है कविता प्राण लहरे जैसे लोग ये ईसाइयत को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है दीदी साहब, इस वीडियो में आपके हिसाब से क्या आपत्तिजनक है जिस पर सियासी बहस छिड़ी है? कहीं वाकई में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध राजनीति तो नहीं है? जी देखिए आदित्य जी, वैसे तो इस तरह की विवाद उठने ही नहीं चाहिए। सामाजिक एकता छिन्न भिन्न होती है और एक कहीं न कहीं अशांति और विवाद का माहौल पैदा होता है। कांग्रेस की जो विधायक हैं कविता जी, उन्होंने अपना एक जो लोकतांत्रिक धर्म है उसको निभाया कि वो जिस जनता के सुन के आती है वो वहाँ पर उस कार्यक्रम में गई और उन्होंने वहाँ पर अपनी कुछ बातें रखी। सर कोई रखता है, कोई नमाज, कोई मस्जिद चला जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई ईसाई समाज के कार्यक्रम में जाता है। और वो जिस कार्यक्रम में थी कविता जी, उस कार्यक्रम में कोई धर्मांतरण हो रहा था ऐसा दिखा नहीं। उन्होंने अपनी एक इच्छा जताई और उन्होंने कहा कि मैं मानती हूँ ईसाई धर्म के, इस वहां गई और वैसा चीजें हुई और उसके चलते मुझे विजय मिली। उन्होंने अपनी एक भावनाएं रखी और वहां कोई धर्मांतरण हो रहा था हम इसका दावा नहीं कर सकते, वीडियो में ऐसा दिख भी नहीं रहा है। लेकिन जो प्रकट कविता जी ने किए और जिस स्क्रिप्ट में मैंने नाम आपका सुना, वो गौर करने लायक बात है। बिल्कुल। और वो गौर करने लायक बात क्या है कि कविता जी जीतने के बाद वहां के जो प्रीस्ट हैं उनका नाम आपने बताया बजिंदर सिंह। ईसाई समाज में बजिंदर सिंह नाम होता है। अगर ये वहां पर बजिंदर सिंह हैं जिन्होंने उनको प्रेरित किया कि आप ईसाई धर्म में इस तरह से आकर के करिए, इसका मतलब क्या निकलता है कि धर्मांतरण हो रहा है। अब वो क्या रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, पर बजिंदर सिंह नाम का कोई शख्स ईसाई समाज में नहीं होता। या तो वो धर्मांतरित है या फिर ये प्रकट होता है कि कहीं न कहीं धर्मांतरण को बढ़ावा मिल रहा है। तो कविता जी अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन इस मुद्दे ने धर्मांतरण को हवा दे दी। अभी मुख्यमंत्री जी का भी एक बयान आया था कि ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण कर रही है। वो जिस इलाके से, जशपुर से आते हैं, वहां सदियों से धर्मांतरण चल रहा है, आदिवासी धर्मांतरित किए जा रहे हैं। तो इसलिए यह चिंता जाहिर होती है कि जब आप ईसाई समाज का गुणगान करते हैं, जब आप अपनी जीत को ईसाई समाज के लिए प्रेरित करते हैं, तब इसके पीछे लगता है कि क्या ऐसे कोई, क्या वो भी निश्चित तौर पर हिंदू होंगी? क्या आपके ईश्वर इस तरह की जीत नहीं दिला सकते? क्या यीशु ही जीत दिला सकते हैं? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं। बिल्कुल। नितिन जी, अगर कोई विधायक जैसा जिम्मेदार शख्सियत किसी सभा में जाकर ये कहेगा नितिन जी कि वो प्रभु यीशु की वजह से विधायक बना है, आपको नहीं लगता वो अन्य लोगों को प्रेरित कर रहा है कि इस धर्म के अपनाने से बड़ा पद मिल जाता है? क्या वाकई में ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है शब्द माइंड वॉश नहीं है? नफरत की दीवार, भाजपा जिम्मेदार, शॉर्टकट में आंसर है मेरा ये। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है आदित्य जी कि इस विषय पर हम डिबेट भी करें, क्योंकि जो वर्जन था वो हमारी बहन जो है विधायक कविता जी, वो अपना वर्जन आप लोगों को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आपके जो संवाददाता है उनको दे चुकी हैं। बात तो वही खत्म हो जाती है। ये बात इतना तुल क्यों पकड़ रही है, ये मेरी समझ से परे। 3 माह पुराने वीडियो को अचानक से निकालना बहुत जबरदस्त आईटी सेल है। सैल्यूट करता हूं इनके आईटी सेल को कि किस तरीके से मुद्दों को, जरूरी मुद्दों को भुलाकर ऐसे फालतू के मुद्दे जनता के बीच ले जाकर आम जनता का ध्यान भ्रमित करना। एक्सपर्ट है इनमें, सलाम है इनकी आईटी टीम को, जो जिन लोगों को इन्होंने सैलरी पे हायर किया हुआ है उनको। ऐसी कोई भी बात इन्होंने नहीं कही है। और मैं तो कहता हूं भाई, सर्वधर्म, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमारी बहन कविता जी खुद कह रही है कि मैं राम मंदिर गई थी, क्यों वीडियो वायरल नहीं हो रहा है? वो आपके गुरु घासीदास ये नहीं बोली ना, लेकिन नितिन जी की उनकी वजह से जीती हूँ, प्रभु यीशु की वजह से जीती हूँ बोल रही है। आपको आपत्ति है क्या आदित्य जी, या भाजपा को आपत्ति है क्या? भाजपा बोल दे सार्वजनिक रूप से कि उनको चर्च से और ईसाई समाज से ही आपत्ति है। जवाब आपकी है भाई, आप सब कर सकते हो, मोदी है तो मुमकिन है, ये भी मुमकिन हो सकता है। मैं इन चीजों को कहीं गलत नहीं मानता। हर चीज को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। जी मार्कंडेय साहब बोलिए। देखिए आदित्य जी,
अभी ये कह रहे हैं प्रवक्ता साहब और विधायक जी भी कहीं कि भाई राम मंदिर का, तो आप तो हिंदू हो तो हिंदू के मंदिर में तो जाओगे ही, उसको वायरल करने और नहीं करने की तो बात ही नहीं है। आप प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आप हिंदू होते हुए ईसाई के जगह में जाकर, और जाने से भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। हम कहां कह रहे हैं आप मत जाइए, आप तो सब जनप्रतिनिधि, लेकिन आप जाकर वहां एक प्रेरणादायी अपनी बात रख रहे हैं ताकि वो लोगों को प्रभावित करेगा। और उससे प्रभावित तो नितिन भंसाली जी भी हो गए हैं, वो भी उनको कह रहे हैं कि वो सही, और उसी से प्रभावित प्रतिपक्ष जी भी हो गए हैं, वो भी उनको सहमति दे रहे हैं, वो भी चाहते हैं। इसका मतलब है पूरा कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण में लगे हुए हैं, चाहे इनको सोनिया गांधी ले लो। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ, एक मिनट नितिन जी, एक मिनट जी, ठीक है मार्केट साहब, ठीक है नितिन जी एक मिनट, मार्केट साहब जी एक मिनट, नितिन जी एक मिनट प्लीज, नितिन जी ठीक है मार्केट साहब, मैडम बोल रही कि वो पप्पा के आशीर्वाद से विधायक बनी है, विधायक ही बनी है, फिर इस तरह से किसी ने टिकट भी दिलवा दिया है? क्योंकि लोकतंत्र में तो बोलने की हिमाकत बड़े से बड़ा दिग्गज भी नहीं कर सकता नितिन जी कि वो भगवान अल्लाह या गॉड की वजह से जीत गए। हर कोई यही कहता है जनता भगवान है और उन्हीं के आशीर्वाद से जीते हैं। मार्कंडेय साहब बिल्कुल, हमारी जनता हमारे भगवान है, उनके कृपा आशीर्वाद उनका सहयोग रहता है तभी हम जीतते हैं। और उसको आप अगर एक तरह से पप्पा बोल रहे हैं और पप्पा के ऊपर डाल रहे हैं, और उससे पहले भी आप गए थे वहां और वहां कह रहे हैं कि यीशु मसीह जी जो है आपको बड़े पद में देंगे, विधायक बनाएंगे, तो इस तरह से अगर बातें आती है तो मैंने इसीलिए तो कहा कि ये एक जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि है, प्रेरणा होता है, किसी भी आइकॉन होता है, तो आइकॉन जो लोग हैं अगर इस तरह से अपने समाज और धर्म को जो है बेचने का काम करे या उनको तोड़ने का काम करे, उस तरह से लोगों को बरगलाने के काम करे, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुरूपिया धारण हो गया है। नितिन जी आप भी हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, मार्कंडेय साहब भी बैठे हैं, द्विवेदी साहब भी बैठे हैं, पप्पा किसको बोलते हैं इतना बता दीजिए। अरे भाई किसी का नाम है, किसी का नाम पप्पा होता है, किसी का नाम अब्बा होता है, किसी का नाम हम किसी को आई बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, नहीं आई या मम्मी को ही बोलते हैं, किसी को नहीं बोलते। कोई माँ बोलता है, ये अलग सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। हम मुझे लग रहा है तो मेरे ख्याल से पिताजी का शब्द कोई किसी के दूसरे के लिए तो नहीं कर सकता। गूगल में मुझे क्लियर करिएगा दीदी साहब, मतलब क्या है, गूगल में देख लेते हैं। नाम तो बजेंद्र सिंह है, फिर पप्पा कहाँ से हो गए? पप्पा बोल दिया तो कौन सा पप्पा हो गया भाई, वो बात को आप देखिए, ठीक है वो क्लियरिफाई मैडम कर देंगे। ठीक है द्विवेदी साहब, क्या लगता है सिर्फ मामला आरोप प्रत्यारोप तक का है या फिर वाकई में धर्मांतरण का जो आरोप लग रहा है उसमें कुछ ना कोई इसमें आपको परछाई नजर आ रही धर्मांतरण की? क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन तो दिख रहा है। पद अगर आशीर्वाद से मिला, मतलब समझ रहे हैं, लोगों के मन में तो कहीं ना कहीं जरूर आएगा ना कि इस धर्म में पावर है तभी इतना बड़ा आशीर्वाद बना। कल की वो खुद बह रही है, गरीब परिवार की लड़की थी, कुछ नहीं था, विधायक बन गई आज। द्विवेदी साहब देखिए आदित्य, इस तरह के विवाद राजनीतिक होते हैं, क्षण भर में उठते हैं और मुश्किल 24-30 घंटे में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके समाज की स्वीकृति नहीं मिलती है, चाहे वो ईसाई समाज हो चाहे हिंदू समाज हो। सब जानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, सिर्फ अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। और ये वीडियो पहली बार तो आया नहीं है, इसके पहले आपने देखा होगा राजनांदगांव की महापौर कांग्रेस की हेमा देशमुख, उनका वीडियो आया था कि वो एक चंगाई सभा में गई थी जहां से कहा जा रहा था, शपथ दिलाई गई थी कि सनातन धर्म से अलावा ईसाई धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। उस वीडियो को भी इस तरह वायरल किया गया, लेकिन वो कितना चला, मुझे लगता है कि वो ज्यादा समाज में एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से कविता जी ने आज स्वीकारोक्ति की, उससे ऐसा लग रहा है, देखिए कि सालों से जो चंगाई सभाएं होती रही हैं वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में तो रही हैं। आप देखिए धर्मांतरण की बातें हैं, अंधविश्वास है, जादू टोना है, ये सब दिखाई देता है उसमें। और वो सिर्फ ईसाई समाज की सभा में दिखा ऐसा नहीं है, कई हिंदू समाज की भी कई होती, वहां भी दिखती है। लेकिन जो धर्मांतरण है कि सेवा के आधार पे, लालच के आधार पे, पैसे के आधार पर चंगाई सभाएं अंधविश्वास के आधार पर धर्मांतरण साबित करती हैं। वो ये बताती हैं कि आपका भगवान सर्वश्रेष्ठ नहीं है, हमारे यीशु सर्वश्रेष्ठ है, हमारे यीशु ने आपका रोग ठीक किया। आप यकीन नहीं करेंगे आदित्य जी, मदर टेरेसा को संत की उपाधि तब दी गई जब एक महिला ने यह कहा कि इस रोटी में मुझे यीशु दिखाई दिए और उसको खाने के बाद मेरी बीमारी ठीक हुई। मदर टेरेसा को संत की उपाधि दे दी गई थी।
ये किस तरह से कि चंगाई सभाएं इस तरह से शक के दायरे में रही हैं। मैं इस सभा पर तो सवाल नहीं उठाता क्योंकि ऐसे कोई सबूत वहां नहीं मिले हैं, लेकिन भाजपा की जो चिंता है वो यही है कि अगर सालों से ईसाई धर्मांतरण चल रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही कांग्रेस थी जिसने शंकर गुहा नियोगी कमीशन बैठाया था ताकि धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं ये साबित हो, और उन्होंने उसकी रिपोर्ट दी थी जिसमें यह साबित हुआ था कि ईसाई मिशनरी धर्मांतरण कर रही हैं। तो सोचिए 1956 से लेकर के अभी तक यदि ईसाई मिशनरियां सक्रिय हैं तो चंगाई सभाओं पर सवाल उठेंगे, और इसलिए इनको धीरे धीरे ये स्थिति को क्लियर करना चाहिए, साफ करना चाहिए, और जनप्रतिनिधियों को ऐसी सभाओं में जाने से बचना चाहिए। नितिन जी, इस मामले के सामने आने के बाद अगर आप लोगों पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि धर्मांतरण को बढ़ावा आप लोग देते हैं तो क्या गलत है? आपके विधायक जाकर मंच पर ये बोलेंगे कि इस धर्म में आने के बाद मेरा जीवन बदल गया है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का आरोप तो सही साबित हो रहा है ना। और अगर यीशु के आशीर्वाद से मैडम चुनाव जीती तो वहां की जनता ने फिर क्या किया? बड़ा सवाल है नितिन जी। देखिए, हर व्यक्ति के ऊपर, जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, हर व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी की आस्था और आशीर्वाद होता है। ये नवीन मार्कंडेय जी भी मानेंगे, अनिल द्विवेदी जी भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, आपकी भी आस्था होगी। पर कहीं पर भी इस वीडियो में डिबेट होना या इस वीडियो पे इतनी चर्चा होना, ये मुझे कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। आरएसएस चीफ के बारे में ही मैंने बताया कि वो उन्होंने कहा कि वो किसी भी मस्जिद में जाए तो वहां शिवलिंग नहीं दिख सकता। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा पप्पा के कारण मैं जीता हूं, तो सुनाओ या मैं बनाऊं। पप्पा जो आ रहा है, ये पप्पा जिस विषय पे बार बार बात हो रही, पप्पा क्या है? पप्पा मैं भी थोड़ा समझूंगा, आप बोल रहे हो तो बात करिए एक बार। पर ये पप्पा जो है, मतलब पप्पा का मतलब वो पप्पा एक बार विधायक मैडम से बात करिएगा कि भाई ये पप्पा कौन है। जी नितिन जी, माफ कीजिएगा मार्कंडेय साहब, आखिरी सवाल। कांग्रेस का ये आरोप आप लोग लगातार बेवजह तूल दे रहे हैं, कांग्रेस का कहना है इस पूरे विषय को। दीपक बैज का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मोदी जी भी तो अलग अलग संप्रदाय के कार्यक्रम में जाते हैं और अपनी अपनी आस्था के अनुरूप धर्म को ना चुने, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि इस धर्म को चुने? जो उनकी मर्जी वो करते हैं। तो भाई फिर ये मैडम ने कर दिया तो क्या बुरा किया भाई, जब वो भी तो अलग अलग धर्मों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। अभी मैंने हाल में देखा कि वहां पर उन्होंने वहां ख्वाजा गरीब नवाज को चादर भी पेश की। दिक्कत क्या है फिर उसमें, बताइए। देखिए आदित्य जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया और दीपक जी ने भी किया। देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी जाते हैं, हमारे नेता जाते हैं, और कोई भी जाते हैं, तो हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम गरीबी की बात करते हैं, हम लोगों को मुख्य रास्ता में लाने की बात करते हैं। और ये धर्मांतरण की बात ठीक है, ठीक है नितिन जी प्लीज, मार्कंडेय साहब प्लीज, ठीक है मार्कंडेय साहब, ठीक है ठीक है नितिन जी। तो देखिए, धर्मांतरण का मामला छत्तीसगढ़ में लगातार तूल पकड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात है बिलाईगढ़ से कांग्रेस की विधायक निश्चित तौर पर नितिन जी सपोर्ट अभी जरूर कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे समय में जब धर्मांतरण का मुद्दा पूरी तरह से तूल पकड़ रहा है, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए फिलहाल ये जो बयान आया है, जो वीडियो आया, किसी मुसीबत से कम तो नजर नहीं आता। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।